नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग एकेडमी। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड निबंधमाला साइबर क्राइम एक जटिल समस्या। हिंदी डिक्टेशन गति 100 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 3 सेकेंड्स बाद। स्टार्ट। प्रौद्योगिकी के सदुपयोग से मानव समाज सभ्य बनते हुए निरंतर विकास कर रहा है, तो कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग इसका दुरुपयोग कर समाज को क्षति पहुंचा रहे हैं। स्टॉप। ऐसा ही एक अपराध साइबर क्राइम है, जो इंटरनेट प्रौद्योगिकी से संबंधित है। इंटरनेट का सदुपयोग कर जहां आज पूरा विश्व एक गांव के रूप में परिवर्तित हो गया है, वहीं इसका गलत प्रयोग कर साइबर अपराध जैसी जटिल व वैश्विक समस्या को जन्म दे दिया है, जिस पर नियंत्रण पाना काफी कठिन है, क्योंकि इंटरनेट का जाल पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इस विश्वव्यापी समस्या के निदान के लिए पूरे विश्व को सामूहिक रूप से पहल करने की आवश्यकता है। स्टॉप। इस दिशा में भारत सहित कई देशों ने सकारात्मक पहल करने का प्रयास किया है। स्टॉप। पैरा। सामान्य रूप से कोई भी ऐसा काम जिसमें कंप्यूटर प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है साइबर क्राइम कहलाता है। साइबर अपराध ऐसे गैरकानूनी कार्य है जिनमें कंप्यूटर एवं इंटरनेट का प्रयोग एक साधन अथवा लक्ष्य अथवा दोनों रूपों में किया जाता है। स्टॉप। द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD के अनुसार बिना पूर्व अनुमति के आंकड़ों के संसाधन और संचरण से संबंधित कोई भी गैरकानूनी, अनैतिक, अनाधिकृत कार्य साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। स्टॉप। ऐसे अपराधों में हैकिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, साइबर स्टॉकिंग, सॉफ्टवेयर पायरेसी, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, फिशिंग आदि को शामिल किया जाता है। पैरा। हैकिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हैकिंग करने वाला किसी अन्य व्यक्ति की जानकारी को बिना उसकी अनुमति के चोरी करता है। किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क, वेबसाइट या सॉफ्टवेयर में मौजूद खामियों की मदद से गोपनीय जानकारी को बिना अनुमति के एकत्र करने की प्रक्रिया हैकिंग कहलाती है। पैरा। अनेक प्रकार के ईमेल आते हैं, जिसमें ऐसे ईमेल भी होते हैं जो सिर्फ कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। उन ईमेल से सारे कंप्यूटर में खराबी आ जाती है। पैरा। हिंदी में ऑनलाइन जालसाजी इसे कहा जाता है। इसके अंतर्गत अपराधी फिशिंग के माध्यम से नकली ईमेल या संदेश भेजता है, जो किसी प्रतिष्ठित कंपनी, आपके बैंक, क्रेडिट, ऑनलाइन शॉपिंग की तरह जानकारियों के मिलते जुलते होते हैं। इसका उद्देश्य लोगों की निजी पहचान से जुड़ी जानकारियां एकत्र करना होता है। निजी जानकारियों में नाम, ईमेल, यूजर आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, पता, बैंक खाता संख्या, एटीएम पिन, डेबिट या क्रेडिट कार्ड नंबर, CVV पिन, जन्म तिथि इत्यादि शामिल होते हैं। पैरा। यह एक प्रकार का फिरौती मांगने वाला सॉफ्टवेयर है। इसे इस प्रकार से बनाया जाता है कि वह किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की सभी फाइलों को एन्क्रिप्ट कर देता है तथा उसके बाद फिरौती की मांग करता है, और नहीं देने पर कंप्यूटर की सभी फाइलों को नष्ट कर देता है। स्टॉप। पैरा। साइबर स्टॉकिंग इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का इंटरनेट के माध्यम से पीछा करता है और उसे प्रत्येक तरह से हानि पहुंचाने और प्रताड़ित करने का प्रयास करता है। इसके अंतर्गत इंटरनेट पर झूठे आरोप लगाना, गाली देना, यौन शोषण, डेटा उपकरण की छेड़छाड़ इत्यादि को शामिल किया जाता है। पैरा। चाइल्ड
पोर्नोग्राफी, बच्चों को सेक्सुअल एक्ट में या नग्न दिखाते हुए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कोई चीज प्रकाशित करना या दूसरों को भेजना चाइल्ड पोर्नोग्राफी कहलाता है। पैरा, साइबर अपराध का सबसे जटिल पक्ष यह है कि विश्व के किसी भी कोने में बैठकर इस अपराध को अंजाम दिया जा सकता है। वर्तमान में ऑनलाइन धोखाधड़ी, हैकिंग, फिशिंग, बुलिंग इत्यादि जैसी समस्या से पूरा विश्व पीड़ित है। यहाँ तक कि विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली देश अमेरिका भी इससे अछूता नहीं है। स्टॉप हैकिंग को लोगों ने आज रुचि व व्यवसाय बना लिया है। विश्व के सभी देशों के सरकारी संस्थानों की साइट को कभी कभी हैक करने का प्रयास किया जाता है। स्टॉप भारत में प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर रक्षा व विदेश मंत्रालय, भारतीय दूतावासों, मिसाइल प्रणालियों आदि के कंप्यूटरों पर साइबर हमला हो चुका है। स्टॉप पैरा, आज विभिन्न वायरसों के माध्यम से साइबर सुरक्षा कवच को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। स्टॉप वर्तमान में किसी का चेहरा और किसी का धड़ जोड़कर मोफिंग के माध्यम से पोर्नोग्राफी, पेडोफाइल, बाल यौन शोषण से लेकर लिंग निर्धारण के अपराध भी साइबर जगत के प्रमुख अपराध बन चुके हैं। स्टॉप अश्लील साइट्स भी साइबर अपराध के अंतर्गत आती हैं। युवा वर्ग तेजी से इसकी गिरफ्त में आ जाता है। इस प्रकार की साइटें संस्कृति और वैचारिक रूप से समाज में गंदगी फैला रही हैं। साइबर क्राइम के माध्यम से आज धार्मिक, राजनीतिक उन्माद भी पैदा कर दिया जाता है। स्टॉप पैरा, आज आतंकवादी भी साइबर क्राइम के माध्यम से विश्व में दहशत फैला रहे हैं। आतंकवादी अपनी योजना व अन्य गोपनीय संदेश को चैट रूम, अश्लील वेबसाइटों के बुलेटिन बोर्ड और अन्य ऐसी वेबसाइटों पर रख रहे हैं जिन पर आसानी से संदेह नहीं किया जा सकता है। स्टॉप इंटरनेट आज आतंकवादियों के लिए गुप्त संदेशों के आदान प्रदान का सुरक्षित और त्वरित माध्यम बना हुआ है। स्टॉप पैरा, फिर इंटरनेट बैंकिंग में भी साइबर अपराध के घातक प्रभाव देखे जाते हैं। खातों से रकम का निकलना आज आम समस्या बन गई है, जिसके शिकार पढ़े लिखे लोग भी हो रहे हैं। साथ ही साइबर अपराध के कारण देश की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचता है। स्टॉप एक तरफ हैकिंग आदि का खतरा रहता है तो दूसरी तरफ इसे रोकने हेतु बड़ी मात्रा में राशि खर्च हो रही है। भारत में प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए की क्षति साइबर अपराधों के कारण होती है तथा सुरक्षा के इंतजाम में भी करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ते हैं। स्टॉप अमेरिका में तो प्रतिवर्ष इन अपराधों के कारण 10 बिलियन डॉलर का नुकसान होता है। स्टॉप पैरा, साइबर क्राइम आज एक विश्वव्यापी समस्या बन चुका है। इससे निपटने के लिए एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय कानून की आवश्यकता है। साथ ही वैश्विक स्तर पर सुरक्षा का एक मजबूत तंत्र भी विकसित किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन इस संदर्भ में आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि हर देश का आईटी एक्ट अलग होता है। विदेशों में सरकारें किसी वेबसाइट को ब्लॉक करने की जगह उसे सुधारने में विश्वास करती है, जबकि भारत में वेबसाइट को ही बंद करने की मांग शुरू हो जाती है। स्टॉप भारतीय आईटी एक्ट के अनुसार किसी वेबसाइट को तब तक बंद नहीं किया जा सकता जब तक
कि उस पर डाली जा रही सामग्री या सूचना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा न हो। वैसे भी किसी वेबसाइट को बंद कर देने से समस्या का समाधान नहीं होता स्टॉप, लेकिन यह भी सही है कि वेबसाइट समस्या के प्रचार का साधन है स्टॉप। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।